चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। वृत्तों से संबंधित, वृत्त में क्या क्या पार्ट्स होता है उससे रिलेटेड हमें उसे संबंधित जो है क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ये अभ्यास 12.2 है। ठीक है, इसका क्वेश्चन मैं शो कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन से है 12.2 का, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। ये एक्सरसाइज 12.2 एरिया ऑफ सर्किल, यानी एरिया रिलेटेड टू सर्किल। यानी कि पहला क्वेश्चन में है कि एक सर्किल है और हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एक सेक्टर दिया हुआ है जो सब और जिसके बीच का एंगल जो है 60 डिग्री, जबकि इसकी त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हमें यह लिखना होगा वृत्त की त्रिज्या। क्या लिखेंगे? वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर, रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। और एंगल जो है वो कोण कितना है? जो सेक्टर है उनके बीच का कोण या फिर एंगल कह लीजिए कितना है? 60 डिग्री। इसको मैं ड्रा भी कर दे रहा हूँ। ये सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका 60 डिग्री है। इसको O मान ले रहा हूँ, इसको A, इसको B एंड ये बीच में C कर दे रहा हूँ। इसका हमें एरिया मालूम करना है। ये जो सेक्टर है इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, ये फिगर हो गया 60 डिग्री। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ सेक्टर, या हिंदी में इसे बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड। चलिए यहां से लिख देते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है थीटा बाई 360 डिग्री और इंटू पाई आर स्क्वायर। या फिर आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर OACB सेम रहेगा, ऐसे ही रहेगा थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सबका वैल्यू बैठा देना है। एंगल हमारे पास है 60 डिग्री। ये जो एंगल है 60 डिग्री, यहाँ भी लिख दिया हूँ 60 डिग्री। और नीचे हमारे पास 360 डिग्री। पाई का वैल्यू लोगों को मालूम है 22/7 लेना है। और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है इसका वैल्यू। आर हमारे पास है 6, तो चूंकि आर स्क्वायर है तो 6 × 6 2 टाइम्स लिखेंगे। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 × 6 6 6 36। ये 6 × 6 6 × 6 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 कितना हो जाएगा? 22 6 32 से 132। 22 6 जा 132/7 क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू ये यूनिट जो है सेंटीमीटर में, तो इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि एक वृत्त है, एक सर्किल है, उसके चतुर्थांश माने 4th सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। और जबकि दिया गया है कि इसकी परिधि, वृत्त की परिधि जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि प्रश्नानुसार मैं कर दे रहा हूँ इसको, प्रश्नानुसार डायरेक्ट ही बन जाएगा। क्या है 2πr, 2πr इज इक्वल टू 22 दिया हुआ है क्वेश्चन में। यानी परिधि किसको बोलते हैं? सर्किल का जो पूरा बाउंड्री होता है उसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 और इंटू r इज इक्वल टू 22। हम लोग यहाँ से भी 22 काट सकते हैं, चलिए नहीं काटते हैं। देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r में क्या मल्टीप्लाई है? 22 एंड 2 नीचे जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 2 और ये 7 इंटू 22। ये क्रॉस मल्टीप्लाई है चूँकि यहाँ इज इक्वल टू है, तो कितना हो जाएगा? 22 कैंसिल, यानी r का वैल्यू जो है वो आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब इसका हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्किल। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल या फिर वृत्त का क्षेत्रफल, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। एक ही में लिखना है, चाहे हिंदी लिखिए या इंग्लिश लिखिए, दोनों लिखने का दरकार नहीं। 22 हो जाएगा बाई 7 और r का वैल्यू 7/2 आया है, 7/2 यहाँ से इंटू 7/2। चलिए 7 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 दूना 22, 11 7 77, कितना आ गया? 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सर्किल। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें चतुर्थांश का निकालना है वैल्यू। अब हमें निकालना है वृत्त, वृत्त के चतुर्थांश, क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? हमारा आया है 77/2, 77/2। ये पूरा सर्किल का एरिया है। आप तो मैं डिजाइनिंग बना दे रहा हूँ एक सर्किल का। एरिया हमें निकालना है किसका? इसका 4 टुकड़ा करना है। ये आपका चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, 4 टुकड़ा है। एक का हमें एरिया निकालना है, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ऐसे भी लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या फिर सेक्टर भी लिख सकते हैं, टेंट ऑफ सर्किल है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। तो कितना आया? 2 आया। अब ये 4th, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 टुकड़ा इसका कर देंगे। 4 टुकड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा? नहीं सॉरी, 77/8, ये इसका एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नहीं कटेगा जी, 7 है, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि एक चतुर्थांश का ये हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में एक घड़ी है और उसके घड़ी के मिनट की जो सुई है उसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर।
यानी कि इसमें हमको लेना होगा घड़ी की त्रिज्या या फिर घड़ी के मिनट सुई की लंबाई। आर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब इसका हमें एरिया निकाल लेना है। घड़ी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसका हो जाएगा पाई का 22/7 और आर का वैल्यू 14 है। 2 टाइम्स लिख दीजिए क्योंकि आर पर स्क्वायर है, या 14 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 14 जा 196 हो जाएगा। कट करना है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 दूना 14, कितना हो जाएगा? 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि घड़ी की सुई जब 5 मिनट चल चुकी होती है तो 5 मिनट के बाद वो कितना एरिया को कवर करेगी। हर 5 मिनट के बाद, आफ्टर एवरी 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स ये कितना बार होता है हमारी घड़ी में? 12 बार होता है, 12 टाइम्स। तो इसको हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे और लिखना होगा हमें 5 मिनट में 5 मिनट में, है ना, 5 मिनट में सेक्टर का क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड भी इसको लिख सकते हैं। सेक्टर को का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 616 तो निकल ही चुका है, 616। और पूरे घड़ी का जो काउंटिंग है वो 12 है, यानी कि 12 बार 5 मिनट आता है, तो हर 5 मिनट 12। अब इसे हम लोग कट करेंगे। कितना से करना होगा? 4 से। 4 3 जा 12, 4 3 12, 4 1 4, 2 बचा, 4 5 20, 4 5 1 बचा, 4 चौके 16 इज इक्वल टू 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो ये वीडियो हो गया, उसके बाद में ये सब आंसर हो गया। चलिए, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलें। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट्स ज़रूर करें।